तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कॉल करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 JCRT बुक से है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको अनुपात समझना होगा। अनुपात क्या होता है? तो अनुपात होता है यानी दो राशियों की तुलना करना, दो मात्राओं की तुलना करना। तुलना करना से अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि दो राशियों को जब हम विभाजित करते हैं एक दूसरे के साथ और उसमें से जो सबसे छोटी इकाई बच जाती है वही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तो अनुपात निकालने के कुछ नियम शर्त हैं, उस नियम शर्त को भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले जो 11 खिलाड़ी हैं उनका अनुपात निकालना है बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों के साथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें निकालना है अनुपात, तो लिखेंगे अनुपात बराबर। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि अनुपात कब निकलता है, जब दोनों राशि सेम हो, यानी एक संख्या हो तो दूसरा भी संख्या हो, यानी दोनों का राशि सेम होना चाहिए, दोनों एक ही राशि के जैसा होना चाहिए, तभी वो अनुपात में आएंगे। अभी आने वाले क्वेश्चन में हम और भी डीपली चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे तो आपका यहाँ पे देखिए 11 खिलाड़ी संख्या के रूप में, यहाँ पे भी संख्या में, तो आपका आराम से अनुपात निकल सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, अनुपात क्या हो जाएगा। तो अनुपात बराबर क्या कहेंगे, तो देखिए सबसे पहला नाम जो चीज़ का आता है उसी को हम लोग, देखिए अनुपात में क्या होता है कि एक बीच में बटा का होता है और यहाँ पे एक नीचे एक संख्या होगी, एक ऊपर संख्या होगी। लेकिन कौन सी संख्या नीचे होगी, कौन सी संख्या ऊपर होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले क्वेश्चन में देखिए 11 फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी, तो सबसे पहला नाम आया फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी का, इसलिए ऊपर में क्या होगा, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी। अगर यही चीज अगर होता बैडमिंटन खेलने वाले, सबसे पहले क्वेश्चन में आता है कि बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ी, तो फिर बैडमिंटन वाले को ऊपर रखते, यानी जो नाम पहले आता है उसे पहले अनुपात में रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या को किससे निकालना है, बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फुटबॉल खेलने वाले जितने खिलाड़ी हैं उसके जगह पे हम फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या रख देंगे। तो फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की कितनी संख्या है, 11 खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 11 हो जाएगा बटे फिर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 रख देंगे। इस प्रकार से अब देखिए अनुपात क्या होता है कि विभाजित करने के बाद जो सबसे छोटी इकाई बच जाती है, ये अगर आपस में भाग लगते हैं तो लगा देना है, इसके बाद जो सबसे छोटा से छोटा रूप बन जाएगा भाग देने के बाद वही अनुपात कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ तो विभाजित हो ही नहीं रहा है। कहिएगा ये तो सर 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये भी 2 से विभाजित होना चाहिए। जो नीचे संख्या से विभाजित होता है वही ऊपर की संख्या से होता है, जबकि यहाँ पे विभाजित नहीं हो रहा है। ये 4 से तो ऐसे भी विभाजित हो रहा है, तो ये भी 4 से होना चाहिए, तो ऊपर तो 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, पूरी विभाजित होना चाहिए, दशमलव में विभाजित नहीं होना चाहिए। तो पूरी विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, तो 11/4 को हम लिख सकते हैं 11 अनुपात। अनुपात हमें निकालना है, तो अनुपात का चिन्ह ये 2 बिंदु लग जाते हैं कोलन के रूप में, तो ये क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो 11 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं।
आइए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, दूसरा प्रश्न इसका है 25 मिनट का 30 सेकेंड से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 25 मिनट का 30 सेकेंड से अनुपात हमें निकालना है। हम क्या बतलाए कि राशि दोनों का समान होना चाहिए, तभी वो अनुपात निकलेगा, अन्यथा आप गलत अनुपात निकाल। सीधा सीधी कहिएगा हाँ सर 25 मिनट पहले कहा है, 30 मिनट बाद में कहा है, तो अनुपात बराबर 25 को ऊपर लिख देंगे, 30 को नीचे लिख देंगे, हो जाएगा सर। तो ये आपका गलत फहमी है, कभी भी ऐसे आंसर नहीं होगा। अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले दोनों राशि समान राशि होना चाहिए, ठीक है। तो समान राशि से तात्पर्य क्या है सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देखो एक जन है सेकेंड में, एक जन किस में है, सेकेंड में, और दूसरा क्या है, मिनट में। तो या तो मिनट को सेकेंड में बदल लो, इस मिनट को सेकेंड में बदल लो ताकि दोनों राशि सेकेंड सेकेंड हो जाए, है ना, या फिर इस सेकेंड को मिनट में बदल लो, ठीक है। तो देखो मिनट सेकेंड को मिनट में बदलने में बड़ा करना पड़ेगा, है ना, और हम जानते हैं अगर कोई चीज़ बड़ा करना हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, समझ रहे हैं ना। कोई चीज़ अगर बड़ा करना हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और किसी चीज़ को छोटा करना है तो बड़ा ही सरल है, किसी को गिराना है तो बहुत ही सरल होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए जैसे किसी का अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओकरा बर्बाद करना है तो दारू फारू पिला दो, है कि नहीं। दिमाग नहीं काम करने लगा तो जमीन जायदाद बेच बाँच करके पीने लगेगा, धीरे धीरे जब उसका लत लग जाएगा तो, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो आदमी छोटा हो जाएगा कि नहीं। और उसी को बड़ा अगर होना था, जैसे उसके पास ढेर सारा रुपया था, ठीक है, उसके पास ढेर सारा रुपया था, तो उसके पास रुपया जब ढेर सारा था तो आप जानते होंगे क्या कि कमाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, और उसी चीज़ को गंवाने में समय लगता है। यानी अमीर बनना बहुत देरी में अमीर बनेंगे, है ना, और गरीब एक झटके में हो जाएंगे, है ना। करोड़पति से रोडपति होने में कुछ ही क्षण लगता है कि नहीं। इसी तरह से इसको छोटा करने में हमको भी मजा आएगा, है ना। किसी को भी गिराने में मजा आता है कि नहीं मजा आता, तो हमें भी गिराने में मजा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे किसमें, सेकेंड में, ठीक है। तो इसको पहले कह लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें बदलना किस में है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड में बदलना है तो जिस चीज़ के रूप में बदलना है वो दाहिनी ओर होनी चाहिए। तो सेकेंड में बदलना है तो सेकेंड मेरा दाहिनी ओर है ना। इसे उल्टा भी तो बोल सकते थे कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो फिर वैसे में बदलाता नहीं, क्योंकि सेकेंड में बदलना है तो सेकेंड दाहिनी ओर होना चाहिए और मिनट बाईं ओर। अगर मिनट में बदलना होगा तो जैसे यहाँ पे बोले ना इसको, उसको भी उसी तर्ज पे बदल सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट बराबर क्या है 60 सेकेंड, तो हमको 25 मिनट बराबर निकालना है ना। तो क्या करेंगे 25 मिनट, चूँकि 1 मिनट का पता है ना, तो 25 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तब 25 मिनट बराबर, तो 1 मिनट का जितना होता है, अब जितना का निकालना है उसके साथ क्या करते हैं, कभी भी गुना करते हैं। एक का निकलने के बाद एक ही नियम में पढ़े हैं कि एक का पता हो तो जितना का भी निकालना उसके साथ गुना करेंगे। तो 60 को गुना कर देंगे किसके साथ, 25 के साथ। अब गुना करेंगे तो 0 छुपा लेंगे, 6 बचा, इधर 25 बचा, 25 को 6 के साथ, तो 25 चौका 100 और 25 छक्का 150 हो जाएगा, ठीक है। और एक 0 यानी कितना सेकेंड, 1500 सेकेंड हो जाएगा, है ना। 25 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 1500 सेकेंड के रूप में बदल गया ये मिनट, ठीक है। तो अब कह सकते हैं हम, अब है ना, अब कह सकते हैं कि 25 मिनट के बदले हम सीधा सीधी लिख सकते हैं 1500 सेकेंड। 1500 सेकेंड का 30 मिनट से 30 सेकेंड से 30 सेकेंड से
30 सेकेंड से हो गया। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालना है, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर, तो यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, और अन्यथा नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हमने क्या बतलाया है कि बटा लगा करके करना है, और पहला राशि कौन हो गया, ये वाला हो गया, इसे ऊपर रखना है और इसके सेकेंड राशि को नीचे, यही राशि कहलाता है, इसी को मात्रा कह सकते हैं। ठीक है, राशि मात्रा एक ही चीज है। ठीक है, तो ये दो राशि समान हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे ये भी सेकेंड हुआ, ये भी सेकेंड में ही हुआ, तब जा करके अनुपात निकलेगा, अन्यथा मिनट और सेकेंड को आप अनुपात निकालिएगा तो गलत निकलेगा। ठीक है, आंसर भी गलत हो जाएगा। क्या यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 75 पैसे का 2 रुपये से हमें निकालना है इनका अनुपात। तो पहला राशि ये है, दूसरा राशि ये है, तो पहला राशि को ऊपर में रखेंगे, दूसरे राशि को नीचे रखेंगे। लेकिन हमने क्या कहा है, अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले इनकी राशियों को समान रूप में होना पड़ेगा, यानी समान राशि के रूप में। देखिए यहाँ पे पैसा के रूप में है और यहाँ पे रुपया में है, तो पहले या तो ये भी पैसा रुपया में बदल जाए या ये रुपया पैसा में बदल जाए, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा है कि किसी चीज़ को बड़ा से छोटा करना बहुत आसान है, यानी ये रुपया बड़ा है तो इसे हम छोटा कर सकते हैं, यानी इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं पहले पैसा में, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहेंगे चूंकि 1 रुपया बराबर क्या होता है, 100 पैसा होता है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा हो गया। अब हम जानते हैं कि जिस चीज़ को निकालना है हमें इसको पैसा में बदलना है, तो पैसा दाहिनी ओर होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल दाहिनी ओर ही लिखे हैं यहाँ पे, या ऐसे इसका अपोजिट भी बोल सकते थे कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, लेकिन रुपया इधर चल जाता तो फिर आप पैसा में कन्वर्ट नहीं कर पाते, ये एक ही नियम कहता है। फिर तब क्या हो जाएगा, 1 रुपया, 1 का पता हो तो जितना का भी निकालना है उतना का निकाल सकते हैं। तो 2 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 गुने 2 का निकालना है, जितना का भी निकालना है, 1 का जितना निकला है उसके साथ जितना का निकालना है उसके गुना कर देते हैं, तो 100 दूनी 200 पैसा हो जाएगा। तो अब क्या कह सकते हैं, यानी इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 75 पैसे का, और 2 रुपया की जगह पे यहाँ पे 75 पैसे का क्या हो गया है, 2 रुपया की जगह पे हमने क्या कन्वर्ट किए हैं 200 पैसा, तो यहाँ पे 2 रुपया की जगह पे क्या लिखेंगे, 200 पैसे से। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर यहाँ पे डायरेक्टली डालना चाहे डाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पहली राशि बटे दूसरी राशि, इस प्रकार से लिख करके भी डाल सकते हैं। पहली राशि कितनी है, तो 75 है, और दूसरी राशि कितनी है, 200 है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको अब अनुपात किसको बतलाया कि अगर भाग देने के बाद जो सबसे छोटी इकाई बच जाएगी, यानी उसके बाद और भागा नहीं लगने लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। तो यहाँ पे भाग लग रहा है 5 से, तो 15 पचे 75, और यहाँ पे 5 चौके 20, 5 का टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 5 जीरो हैं 0, फिर 5 से भाग लग रहा है, 5 तिया 15, 25 अठी 40। अब 3 और 8 डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 3/8 बराबर, इसे हमें अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 अनुपात बटा के बदले अनुपात आ जाता है, 3:8 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न कॉल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से अनुपात याद करना है। तो हमने क्या बतलाया था कि पहली राशि को अनुपात के ऊपर बटा के ऊपर में रखते हैं और दूसरी राशि को बटा के नीचे रखते हैं अनुपात निकालने के लिए। लेकिन ये भी ख्याल होना चाहिए कि दोनों राशि समान राशि होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे पेंसिल किस रूप में है, तो संख्या के रूप में है, जबकि यहाँ पे पेंसिल क्या है, तो दर्जन के रूप में है। तो इसलिए क्या करना होगा, या तो इस पेंसिल को दर्जन के रूप में कन्वर्ट करना है, या ये दर्जन को पेंसिल के रूप में कन्वर्ट करना है, मतलब संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या कहा है कि ये बड़ा है, संख्या से बड़ा क्या होता है, दर्जन होता है। तो इस दर्जन को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे संख्या के रूप में, क्योंकि किसी चीज़ को छोटा करना बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि 1 दर्जन
बराबर 12 होता है। और हमने क्या बतलाया है कि जो चीज़ निकालना है उसे दाहिनी ओर होनी चाहिए। हमें संख्या निकालना है तो देखिए संख्या 12 उधर चला गया है, दाहिनी ओर है, तो इस प्रकार से आपका बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो 1 दर्जन का पता है 12 होता है, तो 3 दर्जन का निकालना है, तो 3 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या लिखेंगे तब 3 दर्जन बराबर, तो 1 दर्जन बराबर 12, इसलिए 3 दर्जन का निकालने के लिए 1 का जितना निकला है उसके साथ गुना कर देंगे, तो 12 3 36 हो जाएगा। तो अब क्या कहेंगे इसके बदले, अब कह सकते हैं कि 20 पेंसिल का, और 3 दर्जन के बदले क्या कह सकते हैं 36 पेंसिल से। अब देखिए यहाँ पे दोनों की मात्रा सेम हो चुकी है, दोनों का राशि समान हो चुका है। यहाँ पे भी पेंसिल संख्या के रूप में आया और यहाँ भी पेंसिल संख्या के रूप में आया है। तो अब हम इसी का अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली राशि बटे दूसरी राशि, या यहाँ पे नॉर्मली भी लिख करके और हल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, पहली राशि कितनी है 20 है, जो यहाँ वाला पहला होता है उसी को ऊपर में लिखते हैं, और बटे 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितना का टेबल से आएगा, 4 का टेबल से, 4 5 20 और 4 9 36। इसके अलावा अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने अनुपात किसको कहा है, जो आखिरी में जितना डिवाइड करने के बाद बच जाता है, जो उसके बाद डिवाइड नहीं होता है, यानी विभाजित करने के बाद जो सबसे छोटी इकाई बच जाती है वही अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा, तो 5/9 बच गया, और ये अब डिवाइड नहीं होगा, तो 5:9 आपका फाइनली आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपात के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, झारखंड के गांव तथा शहर की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। ये जो अनुपात दिया हुआ है इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो अनुपात जब भी दिया रहे, आपको ध्यान रखना है कि अनुपात जब भी दिया रहे तो पहले कुल अनुपात पता करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, गांव की जनसंख्या का अनुपात, गांव की जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 4 है, तथा शहर की जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो शहर की जनसंख्या। देखिए यहाँ पे पहला नाम गांव आया था इसलिए गांव का जनसंख्या का अनुपात ये रहा, और शहर दूसरे नंबर पे आया है, सेकेंड नंबर पे है, इसलिए शहर का अनुपात सेकेंड वाला कहलाएगा, यानी 1 हो गया। तो अब कुल अनुपात क्या हो जाएगा, कुल अनुपात, तो कुल अनुपात क्या हो जाएगा, तो दोनों अनुपातों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, कुल अनुपात 5 आया। अब हम क्या जानते हैं कि कुल अनुपात जब पता चलता है तब हम प्रत्येक का प्रतिशत निकालना है, यानी गांव की जनसंख्या का अनुपात का प्रतिशत निकालना है, और शहर की जनसंख्या का जो अनुपात है उसका प्रतिशत निकालना है। तो कहेंगे अतः क्या कह देंगे, तब गांव की जनसंख्या का प्रतिशत, गांव की जनसंख्या का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं क्या कि जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 के साथ गुना करते हैं। तो 100 के साथ तो गुना होगा, लेकिन हमको क्या लिखना है कि गांव की जनसंख्या का अनुपात निकालना है, तो गांव की जनसंख्या का अनुपात जो है वो ऊपर रहेगा। तो गांव की जनसंख्या का अनुपात 4 है तो 4 ऊपर रहेगा, और कुल अनुपात को हमेशा नीचे लिखना है। कभी भी अगर प्रतिशत में बदलना है तो कुल अनुपात को नीचे लिखना है, उसके बाद 100 के साथ गुना कर देना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से कटेगा, 20 × 25 100, 20 चौके 80, और 100 क्यों आया था, प्रतिशत बनने के लिए आया था, तो प्रतिशत लगा करके और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, गांव की जनसंख्या का प्रतिशत जाना, तो इसी प्रकार हम करेंगे शहर की जनसंख्या का प्रतिशत। शहर की जनसंख्या का
प्रतिशत। और हमने क्या कहा कि शहर की जनसंख्या का प्रतिशत निकालना हो तो पहले यहाँ पे ये अनुपात में दिया हुआ है तो कुल अनुपात को रखते हैं नीचे। तो क्या है कुल अनुपात 5 है, 5 को नीचे रखेंगे और शहर की जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है तो शहर की जनसंख्या का अनुपात हमें जानना होगा। तो शहर की जनसंख्या का अनुपात क्या है 1 है तो 1 ऊपर रहेगा और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 के साथ गुना किया जाता है। तो यहाँ पे 100 के साथ गुना में लिख दिए तो 5 1 5, 5 20 से 100 और 20 1 और 1 को गुना करेंगे तो 20 1 20% आंसर। इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को हल कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले अगर अनुपात में रहेगा तो उसे कुल अनुपात में कीजिए। उसके बाद क्या करना है कुल अनुपात में होने के बाद जिस चीज़ का प्रतिशत निकालना है, अगर पहले पद का प्रतिशत निकालना है तो पहला पद उसके ऊपर रहेगा और कुल अनुपात बटा के नीचे रहेगा। और प्रतिशत निकालना हो तो हम जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 के साथ गुना करते हैं। इस प्रकार से हम अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए यही हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं कि कुल अनुपात नीचे और जिस अनुपात को निकालना है उसे ऊपर रखना है और 100 के साथ गुना कर देने से प्रतिशत निकल के आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके प्रश्न संख्या 2 का दूसरा को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इन दोनों को प्रत्येक पद, यहाँ पे 2 पद हैं 3 और 2, इन दोनों को प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलना है। यानी आयत की लंबाई ये वाला अनुपात जो है आयत की लंबाई है और ये वाला आयत की चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई का अनुपात को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे और लंबाई के अनुपात को भी प्रतिशत में बदलेंगे। तो पहले लिख लेते हैं आयत की लंबाई का अनुपात। आयत की लंबाई का अनुपात बराबर कितना है तो अनुपात 3 है तथा आयत की चौड़ाई का अनुपात कितना है तो 2 है। तो हमने बराबर में 2 लिख लिया। तब कुल अनुपात क्या हो जाएगा कुल अनुपात बराबर तो 3 + 2 = 5। दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे तो कुल अनुपात पता चल जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी हमने क्या बतलाया है कि अगर किसी चीज़ का प्रतिशत में निकालना हो और अगर वो अनुपात में दिया हो तो सबसे पहले उसके कुल को जानना जरूरी होता है कि कुल अनुपात होगा कितना, तब हम अनुपात में बदल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अब कहेंगे आयत की लंबाई का प्रतिशत, दोनों का प्रतिशत निकालना है तो लंबाई का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आयत की लंबाई का अनुपात रखेंगे ऊपर में 3 और बटे कुल अनुपात को नीचे रखा जाता है। गुने प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुना करते हैं। तो 5 1 5, 5 20 से हैं 100 तो बराबर क्या हो जाएगा 20 या 60%। ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। तथा चौड़ाई का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा तो चौड़ाई का प्रतिशत बराबर तो बटा के नीचे हमेशा कुल अनुपात को नीचे रखते हैं तो बटा में 5 हो जाएगा और चौड़ाई का अनुपात कितना है तो 2 है। तो 2 गुने क्या हो जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 20 25 100 तो 20 दूनी 40%। ये हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। आइए हम लोग अब इसी प्रकार से इसके तीसरे प्रश्न को भी हल करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यानी गणित की एक परीक्षा होती है जिसमें पास करने वाला संख्या तथा फेल करने वाला संख्या बच्चों की जो संख्या है उनका अनुपात ये है दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे कि गणित की परीक्षा में पास करने वाले की संख्या, ऐसे लिखना जरूरी नहीं। यहाँ पे पढ़ दिया प्रत्येक पद, तो पद की मदद से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कैसे कहेंगे तो यहाँ पे पद बोला है तो यहाँ पे 2 पद है, पहला पद दूसरा पद, तो कहेंगे पहला पद का अनुपात बराबर कितना है तो बराबर 7 है। और दूसरे पद का अनुपात कितना है दूसरा पद
का अनुपात बराबर कितना है, तो 3 है। ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे गणित की परीक्षा में पास करने वाले की संख्या का अनुपात, ऐसे करके लिख सकते हैं। तथा नीचे लिख सकते हैं फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो कुल अनुपात निकालेंगे। कुल अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 + 3, दोनों अनुपात को, पहला पद का अनुपात और दूसरे पद का अनुपात को जोड़ देंगे, तो 7 और 3 10 हो गया। तो अब हमको बोला है कि प्रत्येक पद का अनुपात निकालिए, यानी इस पद का भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, इस पद को भी, दोनों को प्रतिशत में बदलना है। तो पहले पद के अनुपात का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला पद कितना है, तो 7 है। और हम क्या बतलाए, कभी भी कुल अनुपात को नीचे रखना है, तो कुल अनुपात नीचे हो गया 10 गुने प्रतिशत में बदलना है तो 100 के साथ गुना करना पड़ता है। क्या हो जाएगा, 1 0 काटेंगे, 1 0 काटेंगे, क्या हो जाएगा 10 × 70, और ये क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से 70% हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे दूसरे पद के अनुपात का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद कितना है 3 है, और टोटल पद कितना है, कुल अनुपात जो है वो 10 है गुने 100, 1 0 1 0, क्या हो जाएगा 10 या 30%, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने किया। अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे पहला पद दूसरा पद हर एक जगह पे ऐसे ही लिख करके कर सकते हैं, या फिर जैसा कि यहाँ पे बोल दिए तो आप कह सकते हैं कि गणित की परीक्षा में पास करने वाले का अनुपात, पास करने वाले संख्याओं का अनुपात बराबर 7, फिर गणित की परीक्षा में फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात बराबर 3, ऐसे भी करके कर सकते हैं। तथा कुल अनुपात बराबर इतना, और यहाँ पे जो नाम लिए ये वाला दिए हैं उसके जगह पे वे वाले भी नाम आ सकते हैं। तो आपको जैसा उचित लगे आप वैसे कर सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब इसके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 50 आमों के समूहों में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन समझिए, 50 वो टोटल आम है, 50 टोटल आम में से इसी का 50 आम में से ही इसका 60%, 50 आम का 60% आम पका हुआ है। क्या हमने कहा, 50 आमों का 60% आम पका हुआ है, तो बिना पके हुए आमों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखो हल करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा परसेंट, देखो 60% आम बराबर कितना आम पकल है हमको पता नहीं, तो सबसे पहले 60% आम बराबर निकालेंगे कि 60% आम पका आम कितना। तो हमारा क्या क्वेश्चन में कहा है, 50 आमों के समूहों में से ही 60% आम पका हुआ, तो कहेंगे 50 का 60% पका आम बराबर पका आम, 50 का ही 60% आम पका हुआ है, तो क्या हो जाएगा 50 का की जगह पे क्या आएगा गुना, और 60% यानी 60, और प्रतिशत को जब हटाना हो तो 100 के रूप में आ जाता है ना, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 के साथ गुना किया जाता है, वहीं जब प्रतिशत हटाना हो तो बटा के नीचे 100 आ जाएगा। अब 1 0 यहाँ काटेंगे, 1 0 यहाँ काटेंगे, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, ऊपर नीचे काट दिए। अब गुना कर लेंगे, 5 6 30, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या आया आम आया, यानी 30 आम क्या है बिल्कुल पका हुआ आम है। ठीक है, तो टोटल आम 50 है और 30 आम पके हुए हैं, इसका मतलब बिना पका आम कितना है 20 है। तो हम कहेंगे, तो हमको क्या क्वेश्चन का है, बिना पके आमों का संख्या ज्ञात कीजिए, तो बिना पके आमों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल आम 50 में से पका आम घटा देंगे, पका आम 30 है तो घटा देंगे, तो बिना पके आमों की संख्या निकल के आ जाएगी 20, और ये हो जाएगा 20 आम जो है वो
बिना पके आम हैं यानी कच्चे आमों की संख्या फाइंड आउट हो गई। चलिए नोट कीजिए, समझ में आया कि नहीं? आइए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न में क्या है, कहता है राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुँचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राम है, ठीक है, पहला क्लास से पढ़ता गया 10th क्लास तक चल गया, ठीक है। वो राम जो है या तो फर्स्ट आता था अपनी कक्षा में या फिर सेकेंड आता था। तो अगर राम जो है 4 बार सेकेंड आया है का मतलब फर्स्ट कितनी बार आया है? 6 बार, क्योंकि पहला से 10वां तक 10 संख्या हो गया ना। तो 4 बार अगर सेकेंड आया है तो 6 बार फर्स्ट आया है। तो इसी तर्ज पे हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखो बिल्कुल आप लोग आसान से समझ जाइएगा। देखिए क्या कहेंगे, क्या कि द्वितीय श्रेणी बराबर कई बार द्वितीय श्रेणी आया है? तो 4 बार, ठीक है। तथा कुल कक्षा कितना पढ़ा है? तो 10 तक पढ़ा है। तब प्रथम श्रेणी कई बार आया होगा? प्रथम श्रेणी। तो देखिए अगर 4 बार जो है सेकेंड आया का मतलब 10वां क्लास तक पढ़ने में 10 बार फर्स्ट सेकेंड क्या होगा? तो इसमें से कितनी बार? तो 10 माइनस 4 घटा देंगे, द्वितीय श्रेणी को घटा देंगे तो जो बचेगा तो प्रथम श्रेणी का ही बचेगा। क्या बचा? 6 बार। तो हमें बोला गया है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में बदलिए। तो सबसे पहले आपको प्रथम श्रेणी पता होना चाहिए, तब हम उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब करेंगे क्या? तो यहाँ पे कहेंगे प्रथम श्रेणी का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं अगर प्रथम श्रेणी का प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी बटे कुल श्रेणी कह लो या कुल कक्षा कह लो, ठीक है। तो कुल कक्षा कह लेते हैं, कुल कक्षा। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 के साथ गुना कर देते हैं। तो प्रथम श्रेणी कितनी बार आया है? 6 बार। टोटल कक्षा कई कक्षा पढ़ा है? 10 कक्षा। तो 10 हो गया गुने 100। तो 1 0 1 0, 10 छक्का 60। और ये 100 जो है वो प्रतिशत बदलने के लिए गुना में आता है, तो ये प्रतिशत लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो नोट कीजिए क्वेश्चन का। तो आइए हम लोग इसके 5वें प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मोइन अपने वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे? देखिए क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मोइन के पास 80% खर्च करता है, उसके बाद 180 रुपया बच जाता है। मोइन का जितना वेतन है, महीना का कहें या सालाना कहें, तो जितना भी वेतन है उसका 80% जो है वो खर्च करता है और फिर 180 रुपया बचाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे। तो हमें नहीं पता है कि उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे। और क्वेश्चन में यदि नहीं पता हो तो क्या करते हैं, गणित में अगर ना पता हो तो उसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग हल करने वाले हैं तो क्या कहेंगे, माना कि मोइन के पास प्रारंभ में कुल रुपया बराबर, मान के चल रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं पता है तो चर का मानते हैं, इसलिए 100 रुपया मान लिए कि उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे, तो 100 रुपया था। तब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि मोइन के वेतन का 80% खर्च करता है, यानी जब वेतन उठाता है तो वही उसका प्रारंभ रुपया है। तो अपने वेतन का क्या करता है, वो
80% खर्च कर लेता है। तो उसके पास प्रारंभ का रुपया x था, तो x का 80% खर्च, तो x का मतलब होता है गुना 80 और परसेंट के बदले आता है 100। इस प्रतिशत के बदले बटे में 100 आ जाता है। 1 0 1 0। यहाँ पे और काटना चाहे काट सकते हैं। 2 चौका 8, 2 पचे 10, तो क्या हो जाएगा 4 1 4x बटे 5। तो वो खर्च कितना करता है, तो 4x बटे 5, 80% खर्च करने का मतलब 4x बटे 5 रुपया वो खर्च करता है। तो अब कहेंगे क्या, अब प्रश्न से कर लेते हैं, प्रश्न से। और यहाँ पे देखते हैं क्या कि टोटल रुपया था, टोटल कितना रुपया था, x रुपया था। x रुपया में से खर्चा कितना करता है, तो 4x बटे 5 रुपया खर्चा करता है। तो बराबर में कितना बचता है, जब ये खर्चा का राशि टोटल पैसा में से खर्च की गई राशि को घटा देंगे तो जो बचेगा सो उसका बचत रुपया बचेगा। तो बचत कितना किया है 180, तो 180 हो गया बराबर के इधर से। और इस प्रकार से हमने समीकरण का रूप प्राप्त कर लिया है। अब हम इसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा इधर, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, भिन्न के रूप में आए तो भिन्न का जोड़ करेंगे। यहाँ पे 1 है हर में, तो क्या हो जाएगा एलसीएम करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 1 और का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 5 आएगा तो 5 बार में, तो 5 और x गुना हो जाएगा 5x माइनस का माइनस, और फिर 5 का पहाड़ा एक बार से, तो 1 गुना हो जाएगा 4x के साथ, तो 4 1 4x बराबर के उधर जो है उसको एज इट इज लिख लेंगे। इस प्रकार से हमने लिखने के बाद क्या करेंगे आगे, तो देखिए घटता है घटा लेंगे तो 5x में 4x घटेगा, x बचेगा, तो x बटे 5 बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 180 गुने 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 को छुपा लेंगे तो 18 25 90 और 1 0। तो x का क्या मान निकला 900 आया। और x किसको माने हम लोग, तो उसके पास जो प्रारंभ में रुपया था उसे x माने थे। तो अतः कहेंगे, अतः मोइन का वेतन क्या हो जाएगा, तो वही प्रारंभ का रुपया ही होगा। तो अतः मोइन का वेतन कह लें या प्रारंभ का रुपया कह लें, तो मोइन का वेतन बराबर 900 रुपया कह लें। ये आंसर कर सकते हैं, या यही वाला एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः मोइन के पास प्रारंभ में कुल रुपया बराबर 900 रुपया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा। तो आइए हम लोग इसके छठे प्रश्न को हल करते हैं। कहता है चाय कॉफ़ी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। देखिए यहाँ पे एक वृत्त चार्ट बनाया हुआ है, इसमें ये सारा चीज़ अंकित है, कौन कितना पीता है, कितने व्यक्ति कितना पीते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे ये पाई चार्ट है। तो इस पाई चार्ट में वर्णित है, कहता है यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है। यहाँ पे जो पेय चार्ट में, यहाँ पे पाई चार्ट में दिया हुआ है, इसमें टोटल व्यक्ति 220 है, जो अलग अलग हिस्सों में वर्ग में बटे हुए हैं, लेकिन टोटल मिलाकर के 220 है। तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉफ़ी का 20% है, 40% चाय पीने वाला है और दूध पीने वाला 30% है। और अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का हमें परसेंट नहीं पता है, इसी को हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये पूरा मिल करके कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का प्रतिशत निकालना है, तो क्या कहेंगे अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि अन्य पेय पदार्थ सब मिलाकर के 100 होना है। तो 100 में से 100% में से ये और ये तीनों को जोड़ करके घटा देंगे तो जो बचेगा सो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का ही प्रतिशत बचेगा। तो क्या करेंगे 100 माइनस क्या करेंगे, तो 40 ये रहा आपका चाय का, प्लस 20 ये रहा कॉफ़ी का, प्लस ये रहा
दूध का, इन तीनों का प्रतिशत को जोड़ करके 100% में से घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, मेरा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत निकल के आएगा। तो 100 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और इनको पहले जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और 20 60 और 30 90। तो 90% जो है वो क्या करने वाले हैं, चाय दूध और कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 में से 90 घटाएंगे क्या बचेगा, 10 बचेगा। और ये सभी क्या था, ये भी परसेंट में था और ये भी प्रतिशत में ही थे। तो 100% में 90% घट जाएगा तो क्या बचेगा, 10% मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। आइए अब हम लोग इसके ही अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है, चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला और दूध पीने वाला का प्रतिशत में दिया हुआ है। तो इन प्रतिशत से क्या निकालना है, हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, चाय पीने वाले व्यक्ति, सबसे पहले हमारा कहा है चाय पीने वाले व्यक्ति की संख्या। तो चाय पीने वाला व्यक्ति कितना है, तो टोटल कुल व्यक्ति कितना है, 220 है। 220 का 40% चाय पीने वाला है। तो हम कहेंगे चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 220 का 40% चाय पीने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 220 का 40% बराबर, तो क्या हो जाएगा 220 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो गुना 40/100। अब क्या करेंगे, 1 0 यहाँ से काटेंगे, 1 0 ऊपर, 1 0 फिर नीचे, 1 0 फिर ऊपर, क्या हो जाएगा 22 चौका 88, यानी 88 व्यक्ति क्या हैं, 220 व्यक्तियों में से 88 व्यक्ति, यानी जिसको हम 40% बोल रहे थे वो क्या करने वाले हैं, तो चाय पीने वाले व्यक्ति हैं। तो ये हो गया 88 व्यक्ति आंसर हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, कॉफ़ी पीने वाले। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 20% है। तो कितना का 20% है, तो 220 का 20% है। तो हम कहेंगे 220 का 20% चाय पीने वाला है, तो 220 का 20% लिख दिए। तो 220 का मतलब होता है गुना, और 20 और प्रतिशत के बदले आता है 100। 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 44 व्यक्ति क्या हैं, तो ये है आपका कॉफ़ी पीने वाले, और ये हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। अब हम लोग इसी ढंग से क्या निकालते हैं, हमें क्या कहा गया है, दूध पीने वाले व्यक्तियों की भी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इसको जगह नहीं, तो पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर हम आगे हल करते हैं। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो लिखते हैं दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो कितने व्यक्ति दूध पीते हैं, तो 220 का 30% व्यक्ति दूध पीते हैं। तो लिखते हैं 220 का 30% व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति नहीं भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 220 का मतलब गुना और 30% यानी कि 30/100, क्योंकि प्रतिशत को हमें संख्या में बदलना है। तो प्रतिशत को जब भी संख्या में बदलना होता है तो बटा में 100 करते हैं। अगर प्रतिशत में बदलना होता तो 100 के साथ गुना करना होता। तो क्या हो जाएगा 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे कट गया, 2 0 नीचे काटे तो 2 0 ऊपर काटे हैं, क्या हो जाएगा 22 तिया 66 हो जाएगा, और 66 क्या हो जाएगा व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये फाइनली आंसर हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।